नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण झा और आप देख रहे हैं जेएफएस टैक्स टिप्स। बजट 2026 में सरकार ने एक नया शब्द लॉन्च किया है, कॉर्पोरेट मित्र। दावा है लाखों युवाओं को काम मिलेगा, एमएसएमई को सस्ती प्रोफेशनल मदद मिलेगी। यह उन युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है जो सीए या सीएस जैसी लंबी और कठिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे, लेकिन कॉमर्स और कानून के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या ये सच में कैरियर बनाएगा या टीआरपी और जीएसटी प्रैक्टिशनर जैसे एक और फेल स्कीम बनेगा। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कॉर्पोरेट मित्र क्या है, इनकी ट्रेनिंग कैसी होगी, किसे फायदा मिलेगा और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में कैरियर बनाएगा या पिछली योजनाओं की तरह सिर्फ कागजों में रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर ये कॉर्पोरेट मित्र है क्या। बजट के पैरा 31 के अनुसार सरकार आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीएमएआई के साथ मिलकर छोटे छोटे मॉड्यूलर कोर्स शुरू करेगी। इन कोर्सेज को पूरा करने वाले युवाओं को कहा जाएगा कॉर्पोरेट मित्र। आसान भाषा में समझिए, जैसे मेडिकल फील्ड में डॉक्टर की मदद के लिए नर्स या पैरामेडिक्स होते हैं, वैसे ही ये मित्र सीए, सीएस जैसे प्रोफेशनल्स की मदद करेंगे और छोटे व्यापारियों का काम आसान करेंगे। अब सवाल आता है कि इन्हें ट्रेनिंग कौन देगा। सरकार ने इसके लिए देश के 3 सबसे बड़े प्रोफेशनल संस्थानों की जिम्मेदारी दी है। पहला, आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। दूसरा, आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तीसरा, आईसीएमएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये कोर्स शॉर्ट टर्म होंगी और इनमें किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल टूल्स, सॉफ्टवेयर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा ताकि युवा तुरंत अपना काम शुरू कर सके। लेकिन असली फायदा किसे मिलेगा, खासकर छोटे शहरों के युवाओं को। सुनिए आगे। इस योजना का सबसे बड़ा फोकस छोटे शहरों। अक्सर गांवों और छोटे कस्बों के व्यापारियों को अच्छे प्रोफेसर्स नहीं मिलते या उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में कॉर्पोरेट मित्र स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगे और कम खर्च में बेहतर सेवा देंगे। अब इससे एमएसएमई और युवाओं को क्या फायदा होगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए यह एक सस्ता समाधान होगा और उन्हें महंगे प्रोफेशनल की जगह किफायती दर पर टैक्स फाइलिंग, जीएसटी और कंपनी कंप्लायंस की सुविधा मिलेगी। साथ ही समय पर काम होने से वे भारी जुर्माना और पेनल्टी से भी बच जाएंगे। वहीं युवाओं के लिए यह कॉमर्स और लॉ फील्ड में एंट्री का एक तेज रास्ता है। कम समय की ट्रेनिंग के बाद वे या तो अपना इंडिपेंडेंट काम शुरू कर सकते हैं या किसी बड़ी कंसल्टेंसी फर्म के साथ कॉर्पोरेट मित्र के रूप में जुड़ सकते हैं। सुनने में तो सब बढ़िया लग रहा है, लेकिन अब आता है कड़वा सच। दोस्तों, यह कॉन्सेप्ट एकदम नया नहीं है। सरकार पहले भी ऐसे कोशिशें कर चुकी है। पहला, टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। 2006-07 में यह स्कीम आई थी ताकि लोग सस्ते में इनकम टैक्स रिटर्न भरवा सकें। लेकिन आज के समय में शायद ही कोई टीआरपी आपको ढूंढने से मिले। लोग या तो खुद रिटर्न भरने लगे हैं या सीधे सीए पर भरोसा करते हैं। टीआरपी के पास ब्रांड वैल्यू और भरोसे की कमी रही। दूसरा है जीएसटी प्रैक्टिशनर। 2017 में जीएसटी आने पर इसकी बड़ी चर्चा हुई। लाखों लोगों ने परीक्षा पास की, लेकिन सरकार ने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आज इनका हाल भी बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ तक कि अब तो इसके एग्जाम्स भी रेगुलर नहीं हो रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या लोग कॉर्पोरेट मित्र पर भरोसा करेंगे जब बात उनकी कंपनी के सीक्रेट्स और लीगल दस्तावेजों की होगी? तो क्या यह स्कीम भी फेल हो जाएगी? शायद नहीं, अगर सरकार इन 3 बातों पर ध्यान दे। पहला, एआई और टेक्नोलॉजी। बजट 2026 में एआई पर बहुत जोर है। अगर इन मित्रों को एडवांस सॉफ्टवेयर टूल्स दिए जाएं तो वे काम को बहुत सटीक बना सकते हैं। दूसरा है रिकॉग्नाइजेशन। अगर बैंकों और सरकारी दफ्तरों में कॉर्पोरेट मित्र द्वारा सर्टिफाइड दस्तावेजों को कानूनी मान्यता मिले तो इनकी डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। तीसरा है छोटे शहरों की जरूरत। जहां सीए, सीएस नहीं पहुंच पाते, वहां कॉर्पोरेट मित्र को अपनी जगह बनानी होगी। दोस्तों, नई स्कीमों के बीच हमें पुरानी घोषणाओं को नहीं भूलना चाहिए। आपको याद होगा पिछले बजट 2025 में सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप देना। अब सवाल उठता है कि उसका स्टेटस क्या है।
सच्चाई यह है कि 1 करोड़ युवाओं का लक्ष्य बहुत बड़ा है और इसकी रफ्तार अभी भी धीमी है। कई कंपनियों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तो शुरू कर दिया है, लेकिन छोटे शहरों के युवाओं तक इसकी जानकारी और पहुंच अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। क्या कॉर्पोरेट मित्र जैसी नई योजनाएं उस 1 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी, या फिर सरकार का ध्यान अब इंटर्नशिप से हटकर पैरा प्रोफेशनल तैयार करने में चला गया है? यह एक सोचने वाली बात है। निष्कर्ष यह है कि कॉर्पोरेट मित्र उन युवाओं के लिए एक अच्छा रास्ता हो सकता है जो सीए, सीएस जैसी लंबी पढ़ाई नहीं कर सकती। और दोस्तों, जैसे ही इस योजना से जुड़ी आधिकारिक डिटेल्स आएगी, जैसे कि इसका रजिस्ट्रेशन कहां और कैसे करना है, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या होगा और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मैं तुरंत एक नया वीडियो बनाकर आपको पूरी जानकारी दूंगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आप इस कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो सिर्फ सर्टिफिकेट के पीछे मत भागिए, स्किल्स और टेक्नोलॉजी को मजबूत से पकड़िए। सरकार को भी चाहिए कि वो पिछली गलतियों से सीखे और सिर्फ ट्रेनिंग न दे, बल्कि इन युवाओं के लिए एक मजबूत बिजनेस इकोसिस्टम तैयार करे। आप क्या सोचते हैं, क्या कॉर्पोरेट मित्र बेरोजगारी दूर कर पाएंगे या यह सिर्फ एक और अधूरी स्कीम बनकर रह जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जेएफएस टैक्स टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं लक्ष्मण झा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।